हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्लांट ब्रीडिंग का एक टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या क्या मतलब होता है कि पहले से उपस्थित जो इंडिविजुअल्स हैं वो नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो रिप्रोडक्शन है ये कई मैनर से हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ब्रॉडली अगर देखें तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन केवल दो तरीके के होते हैं, एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। मतलब जो प्रोजनी बनेगी, पेरेंट्स से जो प्रोजनी बनेगी वो विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स के बनेगी। ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसके बाद जो है नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स, जैसा कि हमने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन and the manner through which reproduction is take place is called mode of reproduction। mode of reproduction। ठीक है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो फिर नई प्रोजनी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जो नई प्रोजनी बनती है वो या तो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से बनती है, जैसे कि हम कहें लीफ, स्टेम, रूट। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट से हो सकता है या फिर जो है सीड से हो सकता है। लेकिन ये जो सीड हैं ये विदाउट मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस। अच्छा, अभी कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इस एपोमिक्सिस दोनों को जो है एक ही मान के चलते हैं, दोनों कंडीशंस को एपोमिक्सिस के अंतर्गत रखते हैं, दोनों कंडीशन को एपोमिक्सिस के अंतर्गत रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये वेजिटेटिव एपोमिक्सिस हो गया और इस टर्म को बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी मतलब जब नई प्रोजनी जो बनती है वो सीड के थ्रू बनती है, लेकिन जो सीड का फॉर्मेशन है वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बिना फ्यूजन के होता है, तो उसको बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू द सीड्स, बट द सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। ठीक है, तो इस तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज करेंगे, उसके बाद जो है नई प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बात की है जिसकी, तो उसको हम देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसा कि आपको पता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनसे हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे कि ट्यूबर की बात करें अगर, जैसे आप पोटैटो में देखते हो, आलू में, तो पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम का एक बेस्ट एग्जांपल है नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्यूबर के द्वारा जो है
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब नई जो प्रोजेनी बनती है वो ट्यूबर के थ्रू बनती है, ठीक है। दूसरा जो है बल्ब के थ्रू हो सकता है। बल्ब का एग्जांपल क्या है, अनियन, जैसे आप जानते हैं अनियन, ठीक है, या फिर जार्लिक, या फिर हम कहें कॉर्म, ठीक है, कॉर्म के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये सभी जो है ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म, ये सभी जो है अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है, ठीक है। कॉर्म में क्या एग्जांपल है, अरवी एंड बंडा, ठीक है। अरवी का बॉटनिकल नेम कोलोकेशिया स्कुलेंटा है, जबकि बंडा का जो बॉटनिकल नेम है वो है कोलोकेशिया एंटीक्वेरम, ठीक है। तो इस तरीके से वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम में आपका ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म, इस तरीके से ये आते हैं, ठीक है। अभी अंडरग्राउंड स्टेम के अतिरिक्त सब एरियल स्टेम हो सकते हैं। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम में क्या क्या आता है, जैसे रनर, जैसे आप दूब घास देखते हैं काइनोडन डेक्टिलॉन, इसमें जो है रनर के थ्रू होता है, ठीक है। या फिर स्टोलॉन, स्टोलॉन का एग्जाम्पल में क्या आएगा, स्ट्रॉबेरी, जैसे कि आप देखते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में स्टोलॉन के थ्रू जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जबकि रनर्स में हम दूब घास देखते हैं काइनोडन डेक्टिलॉन, ठीक है। तो इस तरीके से सब एरियल जो स्टेम्स हैं उनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम्स के अतिरिक्त जो है बल्बिल्स होते हैं। बल्बिल्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। बल्बिल्स होते क्या है, ये मॉडिफाइड फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं, मॉडिफाइड फ्लावर होते हैं। ये जो है विदाउट फ्रूट का फॉर्मेशन किए ये डायरेक्ट जो है प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स में जो है ये डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है, बल्बिल्स। तो इस तरीके से बल्बिल्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड फ्लावर्स होते हैं जो कि विदाउट फ्रूट का फॉर्मेशन किए ये न्यू प्लांट्स में जो है डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो बल्बिल्स के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, जैसे कि हम कटिंग्स लगाते हैं, कटिंग्स, इसमें स्टेम कटिंग है नहीं, स्टेम कटिंग में क्या होगा, जैसे कि रोज, शुगर केन, ग्रेप्स वगैरह में जो है हम स्टेम कटिंग के थ्रू जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। ये कॉमर्शियली जो है यूटिलाइज होता है ये मेथड्स, ठीक है। जैसे शुगर केन हो गया, रोज हो गया, ग्रेप्स हो गया, इसमें हम स्टेम कटिंग के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपेगेशन कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेम कटिंग हो गया। इसके बाद एयर लेयरिंग होता है नहीं, एयर लेयरिंग जिसको बूटी भी बोलते हैं, लेयरिंग होता है नहीं। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग होता है, बडिंग होता है, इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आर्टिफिशियल जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे एपोमिक्सिस की, ठीक है। एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बिना फ्यूजन के सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, सीड का फॉर्मेशन हो गया विदाउट मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के। अब इससे जब नई प्रोजनी बनती है, न्यू प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एगैमोस्पर्मी। क्या बोलेंगे, एगैमोस्पर्मी, ठीक है। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू दी सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन के थ्रू जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। तो एगैमोस्पर्मी इज द प्रोसेस इन विच asexual reproduction is take place through the formation of seed। सीड के फॉर्मेशन के थ्रू जो है asexual reproduction जब होगा तो उसको हम एगैमोस्पर्मी बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने एगैमोस्पर्मी टर्म को समझा, ठीक है। अब हम लोग एपोमिक्सिस की बात करेंगे। जैसे तो अभी हम लोग एपोमिक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एपोमिक्सिस में जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा लेकिन सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये किस तरीके की सेल से हो रहा है उस बेसिस पे ये दो तरीके हो सकती है। एक तो रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है, रिकरेंट एपोमिक्सिस। दूसरा जो है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब क्या है कि इसमें जो
एम्ब्रियो बनेगा, जो सीड का फॉर्मेशन होगा वो डिप्लॉयड सेल से होगा, वो डिप्लॉयड सेल से होगा। तो इस तरीके की एपोमिक्सिस को हम बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस, क्योंकि इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा, जो प्रोजनी बनेगी, उसको जो है हम इनडेफिनेटली जो है मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जब हैप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इसको जो है हम इनडेफिनेटली मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एपोमिक्सिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट, ठीक है। अब ये जो एपोमिक्सिस है वो दो तरीके की हो सकती है, तो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, दूसरी जो है ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस, ठीक है, ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि भाई यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नहीं होता, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। लेकिन फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस, ठीक है। जबकि ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेवर टेक प्लेस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से एपोमिक्सिस जो है कैटेगराइज की जा सकती है। लेकिन जो मेनली हम बात करते हैं वो दो तरीके की एपोमिक्सिस की बात करते हैं, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। दूसरा जो है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। ये दो तरीके की एपोमिक्सिस जो है होती हैं। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसी वेजिटेटिव सेल से होता है, जो ओव्यूल की इंटेगुमेंट चैलेजा न्यूसेलस सेल्स होती हैं वो वेजिटेटिव सेल से होता है अगर, तो इसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल की सेल से बन रहा है एम्ब्रियो। जो ओव्यूल होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होते हैं ना, ओवरी के अंदर इस तरीके से ओव्यूल लगे होते हैं, ठीक है। इन्हीं ओव्यूल में जो है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो जब इस ओव्यूल्स की वेजिटेटिव सेल से, जैसे इंटेगुमेंट हो गया, इंटेगुमेंट है नहीं, इंटेगुमेंट चैलेजा न्यूसेलस, इनसे सबसे जब होता है तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेगा गैमेटोफाइट है वो अभी फॉर्म नहीं हुआ है, ओव्यूल से ही जो है क्या एपोमिक्सिस जो है हो रहा है और सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब मेगा गैमेटोफाइट बन जाता है, ठीक है, तो वहां से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियो सैक है या फिर मेगा गैमेटोफाइट है, इसमें जैसा कि आपको पता है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ होता है, यहाँ पे एग सेल और दो सिनर्जिड सेल होती हैं, ये एंटीपोडल सेल होती हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस होता है। तो जब इसकी जो है एम्ब्रियो सैक की एग सेल या फिर अदर सेल से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। तो गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका होता है, जबकि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि मेगा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, लेकिन ओव्यूल से ही जो है एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ब्रॉडली ये समझा कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है और गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने आपसे बताया कि रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है ये कहाँ से होता है, डिप्लॉयड सेल से। कहाँ से होता है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल से, ठीक है। या फिर हम कहें डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक से, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक से, इन केस ऑफ गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, ठीक है। गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में हमने आपको बताया कि एम्ब्रियो सैक से ही इसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो सैक की किसी
एग सेल या फिर अदर सेल से जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर इस केस में हम रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें, क्योंकि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में भी रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा, और गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में भी रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें, किसमें, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक, भाई आपको पता है एम्ब्रियो सैक में क्या है, जितनी सेल जो है वो क्या है, हैप्लॉइड है। पोलर न्यूक्लियर को अगर छोड़ दें सभी क्या है, हैप्लॉइड है। जबकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिप्लॉयड सेल से जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है ये क्या है, अनरिड्यूस्ड है, अनरिड्यूस्ड है। मतलब यहाँ पे जो है क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनता है रिकरेंट एपोमिक्सिस में, अनरिड्यूस्ड जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो बनता है, एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एपोमियोसिस। क्या बोलते हैं, एपोमियोसिस। मियोसिस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, मियोसिस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसके थ्रू जो है अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनता है, और इसी अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि जब अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो होता है किससे, एपोमियोसिस से। एपोमियोसिस एक मॉडिफाइड फॉर्म है मियोसिस का। ठीक है, अब ये जो एपोमियोसिस है ये दो तरीके की हो सकती है, एक तो एपोस्पोरी, एपोस्पोरी, और दूसरा डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी। ठीक है, एपोस्पोरी में क्या है कि जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ये अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक जो बन रहा है ये ओव्यूल की वेजिटेटिव सेल से बन जाता है। ठीक है, ओव्यूल की वेजिटेटिव सेल से बन जाता है। ठीक है, जबकि जो डिप्लोस्पोरी में क्या है, ये जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक जो बन रहा है, ये मेगास्पोर, मेगास्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। मेगास्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। मेगास्पोर, मेगास्पोर से बनेगा। मेगास्पोर ये जो बन रहा है ये जो है, इसमें जो जैसे कि आपको पता है कि हैप्लॉइड हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि एपोमियोसिस से ये मेगास्पोर बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो मेगास्पोर है ये हैप्लॉइड ना होकर के डिप्लॉयड होगा। ये हैप्लॉइड ना होकर के डिप्लॉयड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मियोसिस है वो मॉडिफाई कर दी जाएगी। यहाँ पे जो मियोसिस है वो मॉडिफाइड कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो मियोसिस है वो मॉडिफाइड कर दी जाएगी, और ये जो मेगास्पोर होगा ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। जब इससे जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी। तो एपोमियोसिस दो तरीके से हो सकता है, एक तो एपोस्पोरी, दूसरा डिप्लोस्पोरी। तो एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी ये दोनों जो प्रोसेस है किसकी है, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन की प्रोसेस है। ठीक है, जबकि हमने जो है इस एम्ब्रियो सैक से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसको हमने पढ़ा है कि ये जो है किसके अंतर्गत आता है, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो अब इस एम्ब्रियो सैक से किस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है हमको ये समझना है। ठीक है, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस के अंतर्गत इस एम्ब्रियो सैक से किस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है हमको ये समझना है। ठीक, अभी ये जो एम्ब्रियो सैक है हमने आपसे बताया एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये एक तो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू हो सकता है, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू हो सकता है। दूसरा स्यूडोगैमी के थ्रू हो सकता है, दूसरा स्यूडोगैमी के थ्रू हो सकता है। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे ना तो पॉलिनेशन होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही पॉलिनेशन होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इस स्यूडोगैमी में क्या होगा कि पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा, मतलब स्टिग्मा पे जो है पॉलन आएगा, स्टिग्मा पे पॉलन यहाँ पे आएगा, पॉलिनेशन होगा। फर्टिलाइजेशन एग सेल का नहीं होगा,
ये जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ओव्यूल बना दें, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एग सेल है, ये एग सेल है, और ये जो है एंटीपोडल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग सेल है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जो ये पोलर न्यूक्लियाई है इनका फर्टिलाइजेशन होगा। पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पोलर न्यूक्लियाई के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई का तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्यूडोगैमी। स्यूडोगैमी में पॉलिनेशन होगा, पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं स्यूडोगैमी, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? ना तो पॉलिनेशन होगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेस को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा कि रिप्रोडक्शन जो है किस तरीके से प्लांट्स में होता है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर सीड के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर सीड के थ्रू होता है तो उसको हम एगैमोस्पर्मी बोलते हैं। और ये जो सीड बनता है ये विदाउट मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बनता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक। अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है हमने देखा कि ये अंडरग्राउंड सिस्टम से होता है, जैसे कि ट्यूबर पोटैटो में, कॉर्म अरबी एंड वंडा में, ठीक है, या फिर बल्ब अनियन एंड जार्लिक में, ठीक है। सब एरियल सिस्टम के थ्रू होता है, जैसे कि रनर काइनोडन डक्टिलॉन में, ठीक है, या फिर स्टोलॉन स्ट्रॉबेरी में, ठीक है, या फिर रनर्स के थ्रू जैसे मिंट वगैरह में भी होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू हो सकता है। इसके बाद हमने देखा बल्बिल्स के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बल्बिल्स मॉडिफाइड फ्लावर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जो है प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो जार्लिक होता है उसमें जो नीचे के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, उसमें जो फ्लावर होते हैं वो नेचुरली बल्बिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि कटिंग्स के थ्रू, शुगर केन या फिर रोज या फिर ग्रेप्स वगैरह में जो है स्टेम कटिंग्स के थ्रू होता है, ठीक है, या फिर एयर लेयरिंग के थ्रू, बडिंग, ग्राफ्टिंग, इसके थ्रू जो है प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने एपोमिक्सिस को समझा। एपोमिक्सिस में हमने देखा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के हो रहा है, ठीक है। हमने ये भी देखा कि जो एपोमिक्सिस है वो दो तरीके की, एक तो रिकरेंट, दूसरी नॉन रिकरेंट। रिकरेंट एपोमिक्सिस में डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में हैप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एपोमिक्सिस के हमने दो टाइप्स देखे, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस और दूसरा ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, जबकि ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि एपोमिक्सिस जो है दो तरीके की मेनली हो सकती है, एक तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, दूसरी गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हमने देखा कि जो एम्ब्रियो बन रहा है वो ओव्यूल्स की किसी वेजिटेटिव सेल से, जैसे न्यूसेलस, इंटेगुमेंट और चैलेजा वगैरह से हो रहा है, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का बेस्ट एग्जांपल जो है मैंगो, सिट्रस वगैरह है, ठीक है। जबकि गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में हमने देखा कि जो एम्ब्रियो बन रहा है वो जो है एम्ब्रियो सैक की एग सेल या फिर अदर सेल से जो है बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।